गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम आपको पार्ट 3 की जो दूसरी कविता है, मैंने देखा एक बूंद, वो पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें बेटा कवि सागर के किनारे बैठे हुए हैं। उन्होंने सागर के किनारे बैठे हुए एक बूंद को देखा। वो मतलब शाम का समय है, उसमें शाम के समय में सूर्य की जो किरणें हैं वो लाल होती हैं, और लाल सूर्य की किरणों में ही उन्होंने सागर की एक बूंद को देखा कि जो ऊपर उछलती है। उछलने के कारण मतलब जब वो उछलती है तो उस समय जो सूर्य की लालिमा होती है, लाल किरणें होती हैं, उससे वो बूंद भी लाल हो जाती है। उस समय कवि को मतलब एक तरह से एहसास होता है क्षण भर में, पल भर में नश्वरता से मुक्ति का। ठीक, तो पहले चलिए कविता देख लेते हैं, तब हम समझाते हैं आपको। तो अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, यानी कि मैंने एक बूंद को अचानक देखा, सहसा यानी अचानक देखा, जो सागर उछली सागर के झाग से। ठीक, यानी कि सागर के झाग से जो उछली, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, यानी कि पल भर के लिए वो ढलते सूरज की आग से, यानी कि जो ढलते समय सूर्य की जो लालिमा की किरणें होती हैं, लाल किरणें होती हैं, उसी में वो रंग गई, यानी कि वो जो किरण है वो जो बूंद है वो भी क्षण भर के लिए लाल रंग की हो गई। मुझको दिख गया सोने विराट के सम्मुख, यानी कि उनको उस समय दिख गया। कवि कहते हैं कि मुझको दिख गया सोने विराट के सम्मुख, यानी कि सुनसान, विराट मतलब हो गया एक तरह से महान। ठीक, तो महानता के सम्मुख, महानता के सामने हर आलोक छुआ अपनापन, यानी कि हर किरणें जो हैं वो अपनेपन को छूती हैं, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से, यानी कि जो हर किरणें हैं वो अपनेपन को छूती हैं और उनको एहसास होता है। उन्मोचन यानी कि छोड़ता, नश्वरता यानी कि एक तरह से हो गया नाश होना, समाप्त होना। ठीक, तो समाप्ति का जो दाग होता है, जो डर होता है, उससे मुक्त होना। ठीक, तो यहाँ पे बेटा कवि कहने का आशय ये है कि जिस प्रकार सोने मतलब जो महान समुद्र है, और समुद्र से केवल एक छोटी सी नन्ही सी बूंद निकलती है, क्षण भर के लिए वो लाल हो जाती है। तो लाल होने के बाद एक उसकी अपनी खुद की एक पहचान बन गई। अभी तक तो वो समुद्र में थी और समुद्र में एक बूंद में है जिसकी कोई गणना ही नहीं है, लेकिन जब वो उससे अलग हुई, अलग होने के बाद वो लाल रंग की हो गई, तो उसको एक अपनी अलग पहचान मिल गई, और उस पहचान के कारण वो उस जो महान जो विराट समुद्र है, उस समुद्र में वो जा कर के समाप्त हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे ये पता कि वो बूंद जा कर के तो वो समाप्त होगी ही, परंतु उसको क्षण भर के लिए, पल भर के लिए सूर्य की लालिमा से उसको एक अपनी खुद की पहचान मिल गई है। ठीक, तो एक तरह से यहाँ पे कवि ने इसके माध्यम से यही समझाया है कि हर व्यक्ति अगर चाहे, ठीक, वो वैसे तो समाज में जी रहा है, तो हर व्यक्ति अगर चाहे तो वो अपने आप में एक विशेष, ठीक, एक अलग गुण पैदा करके अपने आप को अलग बना सकता है। ठीक, अपने आप को एक अलग पहचान दे सकता है, अपने आप को एक अलग रूप दे सकता है। ठीक, अलग रूप और एक अलग पहचान के बाद जब वो समाप्त होगा, यानी कि इस धरती पर नहीं रहेगा, मृत्यु के बाद भी लोग उसको याद करेंगे, उसकी एक अपनी अलग पहचान होगी। तो यहाँ पे सागर के बूंद के माध्यम से कवि ने यही समझाया है। ठीक, कि हमें समाज में रह कर के भी कुछ अलग, कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए, उसी से हमको अपनी नश्वरता से मुक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है, मुक्ति का बोध प्राप्त होता है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपकी कविता ये वाली ख़त्म होती है।